online class to speak here. In this video for 10th class, in first slide, today I will teach you chapter number 6, the 100 days. देखिए dear student, this chapter is divided into two parts. इसको दो भागों में बांटा गया है. In first part, all the stories I have taught you. Today I am going to teach you second part. देखिए the story part up to बांडा प्रोटेस्टी के बारे में कहानी थी. And the story have been closed by when the contest was organized for girls. Banda protesty won the contest, but she was not present in the class. Miss Memon, the class teacher of roll number 30, announced the result and she also searched. The next story I am going to tell you. क्या समझी होती है इस पार्ट की? देखिए, when the class was watching Banda beautiful sketches of dresses. जिस समय पूरा कक्षा देख रहा था बांडा की सुंदर ड्रेसेज को, मिस मेमन रिसीव्ड अ नोट. मिस मेमन को एक नोट प्राप्त हुआ, पत्र फ्रॉम बांडास फादर. ये बांडा के पिता के था. इट गेव इंफॉर्मेशन, ये सूचना देता था अबाउट बांडा एंड हर जैक के बारे में. लिविंग द स्कूल, उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था. सेंस चूंकि दे हैड शिफ्टेड टू अ बिग सिटी, वे बड़े शहर में शिफ्ट हो चुके थे. द नोट आल्सो हैड एन इनडायरेक्ट कंप्लेंट. इस नोट में एक अप्रत्यक्ष शिकायत भी थी. इट्स साइड यह कहता था दैट कि नो वन विल मेक फन ऑफ देयर नेम, कोई भी उनके नाम का मजाक नहीं उड़ाएगा. एंड कॉल नाइन पोलक्स, और नाइन को भी पोलक खाएगा. बिकॉज क्योंकि देयर वुड बी मैनी फॉरेनर्स, वहाँ पर बहुत से विदेशी होंगे. फिर फनी नेम्स के मजाकिया नाम होंगे इन द बिग सिटी, बड़े शहर में. द होल क्लास वाज साइलेंट, पूरा कक्षा शांत था. मिस मेमन वाज अनहैप्पी एंड अपसेट. मिस मेमन थी वो अनहैप्पी और अपसेट भी थी. सी सैड, उन्होंने कहा दैट कि सी होप्ड नन, उन्होंने आशा की थी कोई भी इनर क्लास उच्च कक्षा में वुड पर्पोजिंगली हर्ट समवन, किसी को भी जानबूझ कर चोट पहुंचाई थी. बिकॉज क्योंकि हिज नेम हैपेंड टू बी अनफैमिलियर, उसका नाम अपरिचित लगता था. सी एक्सपेक्टेड, उन्होंने आशा की थी एवरीवन टू थिंक, पृथ्वी को सोचने के लिए अबाउट द होल मैटर, पूरे मामले पर. तो मैडी कुड नॉट कंसंट्रेट, मैडी थी वो ध्यान नहीं लगा पा रही थी ऑन स्टडी, अपनी पढ़ाई के ऊपर. ड्यूरिंग द फर्स्ट पीरियड, पहले पीरियड दरमियान. बिकॉज क्योंकि सी फेल्ट गिल्टी, उसे बहुत ही दुख महसूस हो रहा था. सी हैड रिमेन्ड साइलेंट, वह शांत रही थी. बहन पैगी एंड अदर गर्ल्स, और लड़कियाँ टीच बांडा, बांडा का हंसी मजाक पर चढ़ाती थी. एंड नास कुछ समझ प्रश्न पूछती थी अबाउट हर 100 डेज, उसके 100 देशों के बारे में. सी न्यू इट वाज रॉन्ग, वह जानती थी कि यह गलत था. सी वांटेड टू मीट एंड टेल बांडा, वह मिलना और बांडा को बताना चाहती थी दैट कि सी नेवर मीन टू हर्ट हर, उसका उसे चोट पहुंचाने का कभी अर्थ नहीं था, मतलब नहीं था. पैगी आल्सो हैड द सेम थॉट, पैगी में भी वही विचार थे. सो इसलिए आफ्टर स्कूल के बाद बोथ हेडेड, मतलब बैंड दोनों भी फॉर गोइंग आउट, जहाँ बांडा रहा करती थी. ऑन देयर वे, अपने रास्ते में टू बांडा हाउस, पैगी हैड ट्राइड, पैगी कोशिश कर चुकी टू कंसोल हिमसेल्फ, अपने आप को सांत्वना देने की बाई सेइंग, कह के एटलीस्ट कम से कम. सी डिड नॉट मेक फन ऑफ हर नेम, उसने उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाया था. और कॉल्ड हर ए फॉरेनर, और ना उसे एक विदेशी कहा था. दी व्हाइट हाउस, वह जो सफ़ेद घर, वेयर बांडा लिव्ड, जहाँ बांडा रहती थी. हैड अ डिजर्टेड, उसका एक लोनली अकेला ही लुक था. दे नॉक्ड, उन्होंने खटखटाया दरवाजा पर. गॉट नो रिस्पॉन्स, लेकिन कोई उन्हें आंसर नहीं मिला. वाइल रिटर्निंग, वाइल समय होता लौटते समय. सी साइड, उसने कहा दैट की परहैप्स हर आस्किंग क्वेश्चन, उसका पूछना प्रश्न अबाउट बांडा जैसे हैड गिविंग हर आइडिया, उससे विचार मिल चुका था फॉरवर्ड ट्राइंग के लिए. सी माइट नॉट हैव इवन वन द कॉन्टेस्ट, वह इस कॉन्टेस्ट को भी नहीं जीत पाती. इफ सी हैड नॉट आस्क्ड हर क्वेश्चन, अगर वह उससे प्रश्न ना पूछते. मैगी कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, मैगी उस रात नहीं सो पाई थी. सी वाज थिंकिंग ओनली अबाउट बांडा, वह केवल बांडा के बारे में सोच रही थी. हर हाउस के घर के बारे में. एंड हर ब्यूटीफुल ड्राइंग, और उसकी सुंदर सुंदर ड्राइंग के बारे में. एंड पैगी आइडिया अबाउट दैम, पैगी के क्या विचार थे उनके बारे में. विच सी थॉट, वह सोचती थी वाज अनफेयर, अनुचित थे. सी कुड नॉट मेक कमेंट, वह सुधार नहीं कर सकते थे फॉर हंटिंग बांडा, बांडा को चोट पहुँचाने के लिए. बट सी टुक अ रिजोल्यूशन, उसने एक निर्णय लिया. नेवर टू स्टैंड साइलेंटली, क्या सोचा उसने कि कभी शांत ना खड़े होने का.
व्हेन समवन ट्रीटेड अनकाइंडली, जब कोई किसी के साथ व्यवहार करता बिहेव करेगा अनकाइंडली, अ पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ हिज फनी नेम, उसके फनी नेम, हिज या नेम और देयर पॉवर्टी का कारण, दे वुड ट्राई, कोशिश करेंगे, नेवर टू मेक एनीबडी अनहैप्पी अगेन, किसी को भी दोबारा अनहैप्पी ना करने का। दैट संडे आफ्टरनून, उस संडे के बाद बोथ रोट ए लेटर, उन दोनों लड़कियों ने एक पत्र लिखा टू वांडा को। दे वांटेड टू राइट एन अपोलॉजी लेटर, वे क्षमा का पत्र लिखना चाहती थी, बट इट टर्न आउट टू बी अ फ्रेंडली लेटर, ये लेकिन ये दोस्त का लेटर पता चला हुआ जाके। दे टोल्ड हर, उन्होंने बताया अबाउट हर राइटिंग विनिंग द कॉन्टैक्ट, अबाउट के बारे में, जो कॉन्टैक्ट को जीतने के बारे में, एंड दैट एवरीवन लाइक्ड, प्रत्येक व्यक्ति पसंद करता था, एंड एप्रिशिएटेड हर ड्राइंग, उसकी ड्राइंग को पसंद की थी, प्रशंसा की थी। दे आस्क्ड हर, उन्होंने उससे पूछा हाउ सी लाइक्ड हर न्यू प्लेस, कि उसे उसका नया स्थान कैसा लगता था, एंड हर न्यू टीचर, उसके नए टीचर। दे साइंड इट, उन्होंने उसको साइन किया विथ लॉट ऑफ एक्स ऑफ ऑल लव के लिए। दे डिड नॉट रिसीव एनी रिप्लाई, उन्हें कोई आंसर नहीं मिला फ्रॉम वांडा से, परहैप्स शायद शी वाज एंग्री, वह नाराज थी। पैगी ऑलमोस्ट फॉरगेटिंग अबाउट इट, पैगी लगभग इसके बारे में भूल गई थी, बट मैगी डिड नॉट, लेकिन मैगी नहीं भूली थी। सी ओपन पेंट, वह कराया जाती थी स्लीप होने के लिए, गिविंग स्पीचेज ऑफ सेफ गार्डिंग, वांडा की सुरक्षित करने की, वांडा को फ्रॉम दी टीचर्स, चढ़ाने वालों से। नेक्स्ट क्रिसमस, अगले क्रिसमस को मिस मेलन रिसीव्ड अ लेटर्स, मिस मेलन को एक पत्र प्राप्त हुआ फ्रॉम वांडा से, विशिंग एवरीवन हैप्पी क्रिसमस, इसमें प्रत्येक को हैप्पी क्रिसमस विश की गई थी। सी साइड, उन्होंने कहा दैट की सी मिस द स्कूल, वह स्कूल को मिस करती थी, एंड द न्यू टीचर डिड नॉट इक्वल मिस मेलन, और उसकी जो नई अध्यापिका थी वो मिस मेलन के बराबर नहीं थी। सी आस्क्ड हर टू कीप, उन्होंने पूछा उससे कीप द ड्राइंग, उस ड्राइंग को रखने के लिए फॉर द क्लास, एज अ गिफ्ट, एक उपहार रूप में, एंड टू गिव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस, और देने के लिए जो ड्राइंग थी हरी वाली ड्रेस की टू पैगी, एंड द ब्लू वन टू मैडी को देने के लिए। तो मैडी वैन लुक क्लोजली एट द ड्राइंग, जब उसने पास देखा ड्राइंग, जो फाउंड दैट हर फेस पर ड्राइंग ऑन है, तो उसका चेहरा उसी में ड्रा किया गया था। सी रन टू पैगी पास दौड़ी, एंड पैगी फेस बाद पैगी की गिफ्ट में था। सो वांडा है स्पेशली ड्राइंग दो स्केचेस और तनकली खींच की थी। सी लाइक दैम एट हार्ट, वो उनको पसंद करती। तो दिस इज द समरी ऑफ द लेसन, एंड एज फॉर होमवर्क आई विल राइट ओनली 2 क्वेश्चन फॉर यू, which you will write in your paper. Your question number first will be, what was Miss Melvin's reaction? What was Miss Mason's reaction after reading the letter? After reading the letter. Question number second. How did Peggy and Mandy realize? How Maggie's life, Vanda's feeling that she liked them. Vanda feeling that she liked. These are the questions, and so try to give some of the questions from the lesson. That's all.